Hello students, in today's biology class we are going to discuss some non-infectious diseases like cancer and diabetes from the lesson health and diseases. So previous class में हमने 4 infectious diseases को डिस्कस किया है with their symptoms, reasons, pathogen and some preventive measures. तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस लाइक कैंसर एंड डायबिटीज़। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। The diseases which do not occurs through infections and body contacts are called non-infectious diseases. जो diseases बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस और बॉडी कॉन्टैक्ट्स नहीं होते उनको हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो इसमें पैथोजन कौन सा भी इन्वॉल्व नहीं है या फिर ये बिकॉज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन ये हेल्दी पर्सन के बॉडी में सफ़र या ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे पैथोजन प्रेजेंट नहीं है तो इसके रीजंस क्या है। तो ये जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस है इनके जो रीजंस है ये कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो सकते हैं या फिर हेरिडिटी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे और इसके साथ साथ इसके जो रीजंस है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है वो है कैंसर। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं, उसमें से फर्स्ट एग्जांपल कैंसर है। तो कैंसर क्या है? जहाँ पे अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है। अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ उसको हम कहते हैं कैंसर। तो ये सेल क्या है? तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, बेसिक यूनिट है, ये सेल है। तो जहाँ पे सेल की ग्रोथ होती है या फिर सेल का जो डिवाइडेशन होता है, इसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है। यही अगर सेल का जो डिवाइडेशन है या सेल की जो ग्रोथ है ये अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल अगर होती है तो इसको हम कहते हैं कैंसर। तो जो फॉर्मेशन होता है कैंसरस सेल का, यानी कि लंप और ग्रुप फॉर्म होता है ऐसे कैंसरस सेल का, इस लंप और ग्रुप को हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। जहाँ पे ग्रुप फॉर्म होता है कैंसरस सेल का उसको कहा जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये जो फॉर्मेशन होता है कैंसरस सेल्स का या फिर ट्यूमर का, तो ये कुछ ऑर्गन स्पेसिफिक है, जैसे कि ये ऑर्गन्स लाइक स्किन, लंग्स, ब्रेन, ब्रेस्ट, स्टमक एंड जो कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। इसके साथ साथ लाइक ऑर्गन्स लाइक यूटेरस, कुछ इंटेस्टाइन, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है यहाँ पे, तो ऐसे कुछ ऑर्गन्स में ये ट्यूमर का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसके रीजंस क्या है? तो पीपल्स विच आर कंज्यूमिंग अल्कोहल, टोबैको एंड गुटखा, तो ये जो पर्सन्स है ये सफ़र हो सकते हैं कैंसर से। कुछ पर्सन्स ऐसे भी ये जो स्मोकिंग करते हैं, यानी कि कौन से भी फॉर्म में अगर हम टोबैको को कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, तो वो पर्सन कैंसर से सफ़र हो सकता है। अब इसको छोड़ के और भी कुछ रीजंस है लाइक लैक ऑफ फाइब्रस फूड, जो कि हमारे बॉडी के लिए जो न्यूट्रिएंट्स है, जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है, उसमें से जो फाइबर्स है, तो इसको सप्लाई करने के लिए जो सोर्स है वो है फ्रूट्स एंड लिफी वेजिटेबल्स। तो जो डाइट है हमारा, इसमें अगर ये लैकिंग है फ्रूट्स एंड लिफी वेजिटेबल्स,
जो कि हमारे बॉडी के लिए फाइबर्स प्रोवाइड करेंगे, तो इसकी वजह से भी कैंसर होने के चांसेस है। और अगर एक्सेसिव कंजप्शन होता है जंक फूड का, लाइक पिज़्ज़ा एंड बर्गर, तो वैरायटी ऑफ जंक फूड्स है, जो कि अभी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गई, इसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जंक फूड को डेली कंज्यूम करते हैं। तो जहाँ पे एक्सेसिव कंजम्पशन होता है, जहाँ पे एक्सेसिव कंजम्पशन होता है जंक फूड का, तो वहाँ पे कैंसर होने के चांसेस है। अब इसको छोड़ के ये कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, बट और भी एक रीज़न हो सकता है, लाइक हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या होती है? तो हेरिडिटी का मीनिंग होता है जो पास होता है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पास होते हैं पेरेंट्स टू देयर प्रोजिनी, यानी कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग और प्रोजिनी इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। तो ये कुछ रीजंस है कैंसर के। अब हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स। तो कौन से ऐसे सिम्टम्स है जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो विक्टिम है या पर्सन है वो सफ़र हो रहा है कैंसर से? तो इसमें 4 सिम्टम्स है, जैसे कि क्रोनिक कफ, क्रोनिक यानी कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, कंटिन्यू कफिंग उस पर्सन को हमें देखने के लिए मिलती है, या और एक रीज़न है इसका, जैसे कि डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग, होर्स वॉइस है, जैसे कि हार्श और रफ वॉइस निकलता है, इनक्यूरेबल स्कार्स एंड इन्फ्लामेशंस, तो जहाँ पे कुछ मार्क्स रह जाते हैं स्किन पे बिकॉज ऑफ सम इंजुरी या फिर बर्न, तो ये जो स्कार्स होते हैं ये इनक्यूरेबल यानी कि जो कि ठीक या क्योर नहीं हो सकते हैं। एंड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अचानक से ये वेट लॉस होता है जिसके पीछे का रीज़न या ये क्यों हो रहा है ये हमें समझ में नहीं आता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है कि अगर कोई पर्सन इससे सफ़र हो रहा है कैंसर से, तो ये हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? तो कौन से भी डिसीज़ को अगर हमें क्योर करना है या फिर ट्रीटमेंट करनी है, तो डायग्नोसिस जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है। तो कैंसर को डायग्नोस करने के लिए वैरायटी ऑफ टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, लाइक सिटी स्कैन है, एमआरआई स्कैन है, मैमोग्राफी है, बायोप्सी है। तो ये कुछ टेक्निक्स है जो कि यूज़ किए जाते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। तो जहाँ पे ट्रीटमेंट दी जा रही है पेशेंट को, तो जहाँ पे कन्वेंशनल मेथड्स को यूज़ करके वो ट्रीटमेंट की जाती है, जिसमें कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी यूज़ की जाती है या फिर सर्जरी की जाती है, तो उसके साथ साथ कुछ मॉडर्न टेक्निक्स भी फॉलो किए जाते हैं, लाइक रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो ये कुछ डायग्नोसिस के टेक्निक्स है। यहाँ पे जो मेथड्स है ये कुछ सिटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, मैमोग्राफी एंड बायोप्सी, ये कुछ टेक्निक्स है कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। बट जहाँ पे ट्रीटमेंट ली जाती है कन्वेंशनल मेथड के साथ, उसके साथ साथ कुछ मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, लाइक रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो अब हमने ये सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड रीज़न डिस्कस किए हैं कैंसर के। तो अब हम देखेंगे कि कुछ जो अनदर डिसीजेस है लाइक डायबिटीज़, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो डायबिटीज़ डिसीज़ है, तो ये होता है बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इन लेस क्वांटिटी। तो ये इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। ये कहाँ से सिक्रेट होता है? पैनक्रियाज से। तो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम ली है, तो इस डायग्राम में ये जो पार्ट है, यहाँ पे जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट है पैनक्रियाज का। कौन सा पार्ट है? पैनक्रियाज का। ये जो इस शेप का पार्ट है, यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें, ये जो पार्ट है ये है पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज क्या है? तो ये पैनक्रियाज है ग्लैंड।
तो इस ग्लैंड से, इस पैनक्रियास से सिक्रीट होता है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। तो इस इंसुलिन हार्मोन का जो सिक्रीशन है, ये अगर रिक्वायर्ड क्वांटिटी में नहीं होता है तो इसका इफ़ेक्ट ये है कि ये हमारे ब्लड की जो ग्लूकोज लेवल है, शुगर जो ब्लड में प्रेजेंट है, तो उस ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है पैनक्रियास से, यानी कि जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है पैनक्रियास से, उसका फंक्शन ये है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब अगर इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होता है तो क्या होगा? ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ये क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, और इसी डिसऑर्डर को हम कहते हैं डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ क्या है? तो जैसे कि नॉर्मली हम कार्बोहाइड्रेट का सोर्स लेते हैं हमारे बॉडी में, तो जहाँ पे ब्लड है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि न्यूट्रिएंट को क्या करता है? ऑल बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या शुगर है, जो सिंपल शुगर का फॉर्म है, वो है ग्लूकोज। तो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की लेवल होती है उसको क्या करना पड़ता है? मेंटेन रखना पड़ता है। तो ये काम कौन करता है? ये फंक्शन किसका है? तो ये फंक्शन है इंसुलिन हार्मोन का। अगर ये इंसुलिन जो है, ये हार्मोन अगर सिक्रेट नहीं होता है प्रॉपर क्वांटिटी में, या जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है इसमें, तो क्या होगा? इस ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इस ग्लूकोज लेवल को अगर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो हम उस डिसऑर्डर से सफ़र होते हैं जिसका नाम है डायबिटीज़। तो अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की। तो जहाँ पे फ्रिक्वेंट यूरिनेशन इन नाइट, बहुत बार मतलब सोने के बाद या ड्यूरिंग नाइट जहाँ पे यूरिनेशन फ्रिक्वेंटली होता है, बार बार यूरिनेशन होता है, तो उसको, ये जो सिम्टम्स है इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है इस डायबिटीज़ डिसीज़ का। ओबेसिटी और वेट लॉस, जहाँ पे वेट इंक्रीज़ हो जाता है, अनएक्सप्लेन्ड वेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, या फिर वेट लॉस होता है, यानी कि वेट जो है वो कम हो जाता है। तो ये सिम्टम है डायबिटीज़ के। अब इसके रीज़न्स क्या हैं? तो एक रीज़न है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी यानी कि पहले हमने कैंसर केस में भी डिस्कस किया है। तो हेरिडिटी में अगर पैरेंटल जनरेशन या पेरेंट्स सफ़र होते हैं डायबिटीज़ से, तो प्रोजिनी में ये डिसीज ट्रांसफ़र होने के चांसेस है। नेक्स्ट वन इज़ ओबेसिटी, यानी कि जो वेट है, इंक्रीज्ड वेट। मेंटल स्ट्रेस, ये भी एक रीज़न है डायबिटीज़ का। एंड फोर्थ वन इज़ लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। तो जहाँ पे हम जो डाइट में जो भी सोर्सेस लेते हैं या न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? जो कि एनर्जी प्रोवाइड करने वाला न्यूट्रिएंट है। तो जैसे हम कंज्यूम करते हैं न्यूट्रिएंट्स को या कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस को, तो उसको हमें क्या करना है? यूटिलाइज भी करना है। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है या जो भी ग्लूकोज का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है, तो उसका ब्रेकडाउन होकर रेस्पिरेशन की प्रोसेस से हमें क्या करना है? उस एनर्जी को यूटिलाइज करना है। तो इसके लिए क्या नेसेसरी है? फिजिकल एक्सरसाइज नेसेसरी है। तो ये कुछ सिम्टम्स और रीजंस हमने डिस्कस किए हैं डायबिटीज़ के। तो प्रिवेंटिव मेजर्स इसके लिए क्या हो सकते हैं? तो प्रिवेंटिव मेजर्स में आता है जो कि डॉक्टर्स है, इनके एडवाइस में हम क्या कर सकते हैं? जो डाइट है इस पे अगर हम थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंस अगर देते हैं, या बैलेंस डाइट लेते हैं, या फिर जो सजेस्ट किया जाता है डॉक्टर से, ये अगर हम डाइट फॉलो करते हैं, या फिर जो भी फिज़िकल एक्सरसाइज है या जो एक्टिविटीज़ करने के लिए कहा जाता है, तो ये अगर हम फॉलो करते हैं तो डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में आ सकता है। तो आज के क्लास में हमने 2 डिसीजेस को डिस्कस किया जो कि नॉन इन्फेक्शियस है। यहाँ पर भी हमने कैंसर जैसे डिस्कस किया है जहाँ पे एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड सेल की ग्रोथ होती है। और जो डायबिटीज़ है इसमें जो पैनक्रियाज है, ये जो पैनक्रियाज है, इससे जो इंसुलिन का सिक्रीशन होता है हार्मोन का, तो ये अगर
प्रॉपर नहीं होता है, सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होता है, तो इससे क्या हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो ये 2 डिसीजेज आज के क्लास में हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस को डिस्कस करेंगे।